गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। इसके पहले अध्याय 3 तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग अध्याय 4 में भूगोल में मानव विकास से संबंधित कुछ बातें पढ़ेंगे। मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। इसका मतलब जब से मानव इस पृथ्वी पे आया है और उसने धीरे धीरे अपना विकास आगे बढ़ा है अलग अलग स्टेप में, उन सभी के बारे में आज हम लोग कुछ जानेंगे। और इसमें है क्या कि शुरुआत में जब भी आदिकाल से जब मानव ने प्रगति की, विकास किया और प्रकृति से उसने समझौता किया, क्योंकि यदि प्रकृति से समझौता नहीं करेगा, बारिश में सुरक्षित नहीं रहेगा, गर्मियों में सुरक्षित नहीं रहेगा, ठंड में सुरक्षित नहीं रहेगा, तो मानव नष्ट हो जाएगा। साथ में प्रकृति जो भी उसको खाने पीने के लिए उपलब्ध करा रही है, उसी में उसने अपनी आवश्यकताएं बना ली। तो शुरुआत से ही मानव प्रकृति से अपना जो भी संतुलन है उसको बनाए रखता आया है और संघर्ष करते करते उसने जीवन में और आगे आगे बढ़ा है, विकास किया है और विज्ञान का सहारा भी बीच बीच में लिया है। क्योंकि कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो जब किसी चीज की आवश्यकता होती है तो फिर उस चीज का आविष्कार होता है, उस चीज की खोज होती है और मानव उसको अपने उपयोग के लिए सामने लाता है। तो आदि मानव ने पहिए का आविष्कार किया, अग्नि का आविष्कार भी उसने किया और पाषाण युग में जो भी औजार बनाए, क्योंकि औजारों की उसको आवश्यकता पड़ती थी, चाहे पेड़ों को काटने के लिए, फलों को काटने के लिए, जानवरों को शिकार करने के लिए, इन सब के लिए उसने औजारों का विकास किया और पाषाण के औजार बनाए, उसने पत्थरों के औजार बनाए, क्योंकि बाकी उसके पास अभी धातुओं का ज्ञान शुरुआत में नहीं था। तो उसने फिर धीरे धीरे अब और भी आगे बढ़ा और उसने कुछ पालतू जीव जंतुओं को भी रखना चालू किया। और उसके बाद जो है और आगे उसकी खोज बढ़ी, उसने धातुओं का आविष्कार भी किया, ऊर्जा का भी आविष्कार किया, आग का आविष्कार किया और फिर अग्नि का आविष्कार करने के बाद नई नई मशीनों का आविष्कार भी। अब आजकल देखिए नई नई मशीनों का आविष्कार हो रहा है, नेट की खोज हो गई, इंटरनेट की खोज हो गई, जिसमें कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि इतनी दूर बैठ कर के टीचर छात्रों को पढ़ाएंगे। और इसके अलावा जेट की खोज हो गई कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक हम जा सकते हैं, अंतरिक्ष में भी हम पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार जैसे जैसे हर वस्तु की आवश्यकता बढ़ती गई, वैसे वैसे आविष्कार होते चले गए। साथ में अब पौधे क्या हो गए, जो छोटा पौधा था वो वृक्ष के रूप में बड़ा हो गया, जो छोटे गांव बने थे वो बड़े नगर बन गए, जो छोटे विचार थे वो और बड़े रूप में बन गए, दर्शन के रूप में बन गए और राष्ट्र का विकास तेजी से होने लगा। इस प्रकार ये देखते हैं हम लोग कि वृद्धि और विकास दोनों ही एक समान होते हैं, दिखते यही हैं कि वृद्धि और विकास एक जैसे हैं और ये परिवर्तन की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि किसी भी चीज में हम वृद्धि करते हैं तो उसका दूसरा पहलू है कि विकास होना ही निश्चित है। अब इसमें जो वृद्धि है हमारी, ये मात्रात्मक होती है, मूल्य निरपेक्ष होती है कि कितनी वृद्धि हुई, कितनी मात्रा में हुई। और ये भी ध्यान देना है कि वृद्धि दो प्रकार से हो सकती है, धनात्मक भी होगी और ऋणात्मक भी वृद्धि होगी। या तो उसमें हम गुणवत्ता में सुधार करेंगे या गुणवत्ता उसकी डाउन करेंगे, उत्पादन अधिक बढ़ाएंगे या उत्पादन कम करेंगे। तो ये धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। और जो विकास होता है इसमें गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, क्योंकि जब हम वृद्धि करेंगे, यदि हम धनात्मक वृद्धि करेंगे तो जो विकास होगा वो भी उसी गुणात्मक रूप से वो धनात्मक होगा, और यदि हम वृद्धि कम करेंगे तो उसका विकास भी उतने कम दृष्टि से होगा। तो अब और चीजें देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि वर्तमान स्थितियों में जो वृद्धि होना है, किसी भी चीज की वृद्धि होना, यही हमारा विकास कहलाएगा और गुणवत्ता में धीरे धीरे परिवर्तन
होता चला जाता है। इसके बाद अब और भी एक परिभाषा मानव विकास की हम परिभाषा अलग से ये दे सकते हैं कि मानव विकास स्वास्थ्य, भौतिक, पर्यावरण को लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के जितने भी विकल्प हैं, जितने भी मानव विकल्प हैं, इन सबको सम्मिलित किया जाता है। मानव विकास में क्या क्या चीजों को, स्वास्थ्य से संबंधित, पर्यावरण से, आर्थिक है, सामाजिक है, इन सब के विकल्पों को सम्मिलित किया जाता है और उन विकल्पों का विस्तार करके उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सेवाओं का सशक्तिकरण तेजी से किया जाता है और फिर वृद्धि की प्रक्रिया होती है और इसी को हम लोग मानव विकास कहते हैं। और तभी सभ्यता का जन्म होता है, नई नई चीजें मानव सीखता रहता है और उसको अपने जीवन में लाता रहता है। साथ ही मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत करने के लिए एक वैज्ञानिक हुए डॉक्टर महबूब उल हक। और ये क्या थे, अब इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे ऐसे विकल्प थे जो कि इन्होंने वृद्धि के साथ में जोड़ दिए कि विकास का जो भी केंद्र है वो बिंदु मानव ही है। विकास का केंद्र बिंदु मानव है। मानव यदि नहीं होगा तो विकास होगा नहीं, क्योंकि मानव ही क्रियाएं करता है और चीजों का निर्माण करता है, उनको बनाता है प्रकृति से प्राप्त करके। तो विकास का जो सेंटर पॉइंट है वो मानव ही है और विकल्प परिवर्तनीय है। जो दूसरी चीजें हैं वो बदल सकती हैं। पहले कुर्सियां लकड़ी की बनती थी, फिर फाइबर की बनने लगी, लोहे की बनने लगी। तो जो अन्य विकल्प हैं वो परिवर्तनीय है, लेकिन जो मेन सेंटर पॉइंट है वो मानव ही है। मानव ही उसको बनाएगा या उसका विकास करेगा। और विकास का एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि मानव अपने सार्थक जीवन में उसको कैसे अपनी आवश्यकताओं को उन चीजों से पूरा कर सकता है, यही जो है मानव विकास है। और इसके लिए लोग स्वास्थ्य है, विवेकवान हो जाते हैं, बुद्धिमान यदि हो जाएंगे शिक्षा प्राप्त करके, तो समाज में जो भी उनके उद्देश्य होंगे उनको वो पूरा कर सकते हैं। साथ में उनके सफल जीवन शैली बन जाएगी और पर्याप्त जो भी साधन उनके पास हो जाएंगे और उसी आधार पे वो अपनी वृद्धि कर सकते हैं, अपना वो विकास कर सकते हैं। इसके बाद जो मानव विकास के लिए ढेर सारी चीजों की आवश्यकता है, तो उसके लिए कुछ सूचकांकों का भी प्रयोग किया गया है। अब सूचकांक क्या है, क्योंकि मानव विकास किस स्तर पे हो रहा है उसके लिए कुछ पैरामीटर भी सेट किए गए हैं और इसके लिए क्या कि कुछ पॉइंट बनाए जाते हैं और उन पॉइंटों में है कि जो भी आधारभूत विकल्प हैं उनको तय करने के लिए स्वतंत्रता यदि नहीं है तो वहां पे सूचकांक में कुछ पॉइंट डाउन हो जाएंगे। साथ में ज्ञान प्राप्त करने की सुविधाएं यदि सुलभ नहीं है तो भी माइनस हो गया। निर्धन, गरीबी, सामाजिक भेदभाव, संस्थाओं का समुचित विकास न हो पाना, स्वास्थ्य जीवन जीने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए रास्ते में बाधाएं प्राप्त पहुंच जाना और आधारभूत विकल्प को तय करने की स्वतंत्रता देना, निर्धनता और सामाजिक भेदभाव को मिटाना, साथ में शिक्षा और साधनों के विकल्प तक पहुंचने के लिए लोगों तो को स्वतंत्रता देना और लोगों की क्षमता और वृद्धि को हम बढ़ा दें। तो इतने सारे पैरामीटर में कुछ विकास सूचकांक निर्धारित किए जाते हैं और इसके लिए फिर यही होता है कि एक निर्धन बच्चा डॉक्टर इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि उसके पास डॉक्टर बनने के लिए उचित जो विकल्प है, संसाधन है, वो उपलब्ध नहीं हो पाते और अपने घातक रोग का इलाज अच्छे डॉक्टर से भी वो नहीं करवा सकता क्योंकि उसके पास जो विकल्प होते हैं वो सीमित होते हैं। अब यहीं पे डॉक्टर महबूब उल हक कह रहे हैं, उनके जो मित्र थे प्रमुख अर्थशास्त्री जिनका नाम सब जानते हैं अमर्त्य सेन, और इन्हों दोनों ने मिल करके मानव विकास प्रतिवेदन निकालने जैसा एक महत्वपूर्ण कार्य किया। अब ये मानव विकास प्रतिवेदन, इसी को हम यहाँ पे मानव विकास सूचकांक के नाम से जान रहे हैं कि मानव कितने पैरामीटर में इसका विकास हो चुका है। तो इनका मत था कि मानव विकास का जो संबंध है
लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और साथ में आत्मसम्मान के साथ दीर्घ और स्वस्थ जीवन व्यक्ति जी सके। 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में उस समय जो वार्षिक कार्यक्रम हुआ करता था, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि आज जो वस्तुएं हैं उन्हें देखते हो और पूछते हो, क्यों पूछते हो? मैं उन वस्तुओं का स्वप्न लेता हूँ जो कभी नहीं थी और पूछता हूँ कि वे क्यों नहीं है। इसका मतलब हमको एक स्वप्न देखना पड़ेगा, हमको अपना लक्ष्य गोल डिसाइड करना पड़ेगा और उसके बाद उसकी खोज के लिए आगे आना पड़ेगा। जो चीज नहीं है उस चीज को देखिए। तो यही चीज है कि आज जो वस्तुएं हैं उन्हें आप देख रहे हो और पूछते हो, लेकिन जब ये वस्तुएं नहीं थी तब तो किसी ने ये सोचा था कि आखिर हम ऐसा कर सकते हैं, और फिर उसमें उसने अपना गोल सेट किया और आज वो वस्तुएं सामने आई हैं। ठीक इसी तरह प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार भी विकास का मुख्य ध्येय क्या होता है कि स्वतंत्रता में वृद्धि कर देना, व्यक्ति को स्वतंत्र कर देना, और उसके साथ जो विकास है वो प्रभावशाली माध्यम होगा, तेजी से विकास आएगा क्योंकि व्यक्ति स्वतंत्र हो गया, मानसिक रूप से भी स्वतंत्र हो गया, तो वो हर चीज सोच सकता है। उसके जो कार्य है उसकी कार्य की स्वतंत्रता में वृद्धि कर दी जाए, जिससे बहुत सारी जो प्रक्रियाएं हैं, राजनीतिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, उनकी भूमिका में वो खोज कर सकता है। और ये दोनों ये दोनों अर्थशास्त्री थे, और इन अर्थशास्त्री यो ने मानव विकास में जो भी कार्य किया गया वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण था, इनके द्वारा कार्य किया गया, और इन्हीं की प्रेरणा से फिर भविष्य में बहुत सारे अर्थशास्त्री भी अपना काम करते रहे और आगे बढ़ते रहे। और इनका मानव विकास को प्रदर्शित करने वाले कुछ उन्होंने मूल्य डिसाइड किए कि क्या क्या हो सकते हैं, जिसमें दीर्घ जीवन और स्वस्थ जीवन हो सकता है। इसके अलावा ज्ञान अर्जन किया जा सकता है, अच्छी बुक्स पढ़ी जा सकती हैं, क्षमताएं बढ़ाई जा सकती हैं, शिष्ट जीवन यापन मैनर शिष्ट जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन होने चाहिए और विकल्पों के उपयोग के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो इस प्रकार हम लोग जो है आज हम लोगों ने मानव विकास के बारे में पढ़ा, और फिर इसके अगले चैप्टर में हम लोग अगले टॉपिक में हम लोग इसके कुछ स्तंभों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।